84 कोस में फैला ये ब्रजमंडल है प्यारे, जिसकी महिमा अपार है, जिसका वर्णन इस मुखार बिंद से तो किया भी नहीं जा सकता। सखीरी वृंदावन जाऊंगी, नहीं अब लौट के आऊंगी। कुछ ऐसा ही खूबसूरत सा भजन मैंने चित्र विचित्र जी की आवाज में अभी पीछे सुना। और यकीन मानिए, दिल्ली वासियों का एक अटूट सा नाता है कान्हा जी या कृष्ण जी के साथ। क्योंकि देखिए, शनिवार इतवार जब मैं वहां गई तो पता चला कि पूरी दिल्ली वहां पर उमड़ के अपने आराध्य के दर्शन करने चली आती है। तो मेरा भी इस बार वहां पर जाना हुआ। और चूंकि कृष्ण जी को मैं तो अपने भाई के रूप में मानती हूँ, तो मुझे तो जब भी मौका लगता है अपने मन की सी बात कहने या उनसे मिलने, मेल मुलाकात के लिए अक्सर वहां चली जाती हूँ। वहां कुछ हमारे रिलेटिव्स भी हैं, तो इसलिए मेरा आना जाना लगातार रहता है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही अनुभव मेरे साथ हुआ। मैं वहां सोच रही थी जब घूम रही थी कि ब्रजवासी होना अपने आप में कितने सौभाग्य की बात है। ये तो रोज यहाँ पर दर्शन करते हैं, अपने आराध्य के नित्य जो कहते हैं दर्शन करने आते हैं। और कहते हैं ब्रज की तो लता पता या नदियां या फिर गैया अगर वहां की हैं, उनका वहां पर होना अहोभाग्य की बात है। या फिर कहें कि कृष्ण जी का साक्षात आशीर्वाद रहता है पूरे ब्रजवासी और ब्रजमंडल पर। तो ये तो अपने आराध्य को बहुत अच्छे से ध्याते और मनाते होंगे, ऐसा मैं सोच रही थी। तो इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर मथुरा के एक गौसाई परिवार के एक यंग जनरेशन के बच्चे से, या फिर कहूँ उनके घर के बेटे से। तो जब मेरी उनसे बात हुई और एक मैंने छोटा सा उनकी बातचीत का साक्षात्कार भी रिकॉर्ड किया, क्योंकि बातें बहुत ही जो ज्यादा कहते हैं ना मंत्रमुग्ध करने वाली, कर्ण प्रिय या फिर कहूँ भक्ति रस से सराबोर थी। तो उन्होंने बताया कि ब्रजवासी तो कभी बहुत ज्यादा आराध्य के रूप में कृष्ण जी को मानता ही नहीं। जब दिक्कत होती है तो कोई कहता है कि उसी को करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा लाला है, कोई कहता है मेरा कन्हैया है। तो सबके अपने अपने मित्रवत जो संबंध है, किसी के पुत्रवत संबंध है, किसी के सखा के रूप में संबंध है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा कि ब्रजवासी जो है कान्हा जी को देखते हैं। और यकीन मानिए, ये बातचीत इतनी सुखद, इतनी जो कहते हैं ना भावपूर्ण भक्ति वाली थी कि मैंने इसे रिकॉर्ड किया और ये सोचा था कि आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो कृष्ण भक्त जितने भी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि इस छोटे से साक्षात्कार को सुनिएगा। कृष्ण जी का जो वहां का कहते हैं अनुभव है वहां पर होने का, ब्रजवासियों का जो दृष्टिकोण है उनके प्रति, उन्हें समझिएगा और देखिएगा कि कितने ब्लेस्ड हैं, कितना आशीर्वाद है ब्रजवासियों पर, और कैसे नित्य नए अनुभव उनके साथ वहां पर होते रहते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस साक्षात्कार को सुनते हैं। मेरे साथ आनंद लीजिए और बोलिए राधे राधे। नमस्कार, मैं हूं यश गोस्वामी और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि आज मुझे ब्रज के बारे में बताने को मिल रहा है आप लोगों को। ब्रज के बारे में जब हम बताते हैं तो बहुत सारी बातें हैं बताने को, मगर हम थोड़ी थोड़ी ही बता पाते हैं, क्योंकि जितना हमें ज्ञान है, जितना हम लोगों ने सुना है, जिन लोगों से हमें ज्ञान मिला है, उन्हीं की बातें हम बता पाते हैं। और एहसास ऐसा है कि आप जब ब्रजभूमि में रहेंगे तो आपको कण कण में भगवान का एहसास होगा। अगर कण की बात करूं तो ब्रज की जो रज रज यानी कि मिट्टी जो होती है वो भी बड़ी सौभाग्यशाली होती है। एक बार मुक्ति यानी कि आदमी, जब आप देखते होंगे पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं कि मुक्ति मिल जाए मुझे तो मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। तो वह मुक्ति एक बार चिढ़ गई भगवान से और बोली कि मैंने इतने लोगों को मुक्त करा है, मैं कैसे मुक्त होंगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा है कि मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति कह रही है गोपाल से कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। वो कह रहे हैं ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। यानी कि ब्रज की रज अगर आपके माथे पे लग जाए तो मुक्ति मुक्त हो जाती है। तो आप तो एक छोटी सी चीज है, हम तो छोटी सी चीज ही हैं भगवान के लिए। इतने बड़े ब्रह्मांड में भगवान इतने लोगों का ध्यान रखता है, उन्हें इतने जन्म दिए, इतने मरण लिए, ना जाने कब किसको लेना है किसको छोड़ना है, ये तो सब भगवान ही जानता है। तो ब्रज की रज का ही एक अलग महत्व है। ब्रज अगर आप ब्रजवासियों की नजर में पूछें तो ब्रज के कण में हमने भगवान को महसूस किया है। हमारे साथ रहता है, हमारा सखा है, हमारा बाप है, हमारा सब कुछ है कहने को। अगर कहीं हम फंसते हैं, कहीं हम डरते हैं, तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, ए कन्हैया बचा लियो, जा मुसीबत में फंस गए हैं, लाला अब तो ये देखना है। यानी कि लाला भी वो है, सखा भी वो है, बाप भी वो है, सब कुछ वो है हमारा, और कण कण में है, कण कण में उसका वास है। जब आप महसूस करेंगे
तो कहीं ना कहीं उसकी लीलाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं उसके पद सिंच पड़े हैं। और हम इतने सौभाग्यशाली, आपको बता दूं कि ऐसे नए जन्म मिले जब ब्रजमंडल में, कभी ना कभी हम किसी जन्म में कृष्ण के बड़े प्यारे रहे होंगे, बड़े सखा रहे होंगे, तब बाने कही कि जाओ मेरे ब्रजमंडल में वास करो, यमुना जी को पान करो, कल कल सी यमुना बह रही है, वहां में जाके आनंद करो। और ब्रज सिर्फ आनंद को है, यहाँ पे कभी कोई ऐसी चिंता फिकर ना है, आपके इंग्लिश में ही बोल दूं, टेंशन ना है कि भैया जब टेंशन लेके बैठे हैं, सुबह टेंशन हुई तो शाम तक सफा, शाम को टेंशन हुई तो सुबह तक सफा। क्यों? क्योंकि हमारा तो रखवालो ही वो है, हमारी टेंशन है वो देख रहा है। तो वो हमारे रज रज में, कण कण में हमारे संग हमेशा रहने वाला कन्हैया हमारो लाला भी है, हमारो बालक भी है, हमारो पिता भी है। तो जैसे मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मैं उसका व्याख्यान नहीं कर पा रहा, मेरे पास शब्द ही नहीं है वो मेरे लिए है क्या। तो ये ब्रजमंडल तो हमारे लिए सब कुछ है। और जब ब्रजमंडल की लीलाएं अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि कहीं पे वाने चीर हरण रोको, तो कहीं पे वाने गोपिन के वस्त्र चुराए सिखावे को कि भैया यमुना जी में निवस्त्र न नहाया जावे, जा हमारे चुराए। बहुत से लोग जा पर संकट करें, अरे लाला ने तो वस्त्र चुराए लिए महिलन के। वो समझाने के लिए चुराए थे कि भैया यमुना एक मैया है, यमुना अपनी दायित्व है, उसको आप संभाल के रखिए, उसमें निवस्त्र नहीं नहाया जाता, इसलिए वो वस्त्र उन्होंने चुराए। कृष्ण की लीलाएं यहाँ पर एक सखा के रूप में रहे हमेशा। यहाँ से जब वो गए तो गोपियां रोई और विरह में रोई कि हे कृष्ण अब तुम जा रहे हो, अब कब आओगे। तो वो कृष्ण का प्यार, वो कृष्ण के सेक्रीफाइस यहाँ बसे हुए हैं, वो यादें बसी हुई हैं। बिहारी जी का स्वरूप, बिहारी जी का स्वरूप आप काय रूप में देखो ये तो मुझे ना मालूम, मगर ब्रजवासी हमेशा है ना भाई दो रूप में देखे। और आपको भी बता दूं, अगली बार से जब आप देखो तो भाई दो रूप में ही देखी, एक में राधा रानी है एक रूप में, और एक रूप में बिहारी जी है, कृष्ण भगवान है अपने। और वो राधा को प्यार, वो राधा के संग वही विराजे हैं, छोटे से रूप में है, बड़े प्यारे हैं। इतनो भोलो है, इतनो भोलो है कि भाई पता ही ना है वो करनो क्या है। अगर वह कोई टेक नयन भर देख ले तो वह के संग ही चल दे, जहाँ हमारे बाकी बार बार छवि करते रहे, आपने देखो वो पर्दा डलता रहता है, तो वो जय मारे छवि डलती रहे कि ऐसा ना हो कि भैया मेरा प्यारा सा बालक किसी के संग चल दिए, तो वह भैया रोक के रखना पड़े। इतना बोलो कि रात में अगर प्रसाद में लड्डू लगाना भूल जाओ तो वो लड्डू ले खुद चलो आवे, अपने कंगन रख जावे कि भैया वो लड्डू दे दे। दूसरे दिन जब ढूंढो मचो कि भैया वो कंगन कहाँ है, कंगन कहाँ है, तो एक हलवाई लेके आयो, देखिए प्रभु जे कोई कंगन हमारे यहाँ एक बालक रखो। तो वो यूँ कह रहा कि मुझे आज लड्डू को प्रसाद में लगायो, चाहे लड्डू के प्रसाद के लिए ये कंगन रख लो, मुझे लड्डू दे दो। तो पंडित जी ये याद आई कि हकीकत में मैं लड्डू रखना भूल गया। तो इतना साक्षात, इतना साक्षी है आपके, एक बार रोवे से वो आपके काम कर दिए, एक बार वह मनावे थे वो आपके काम कर दिए। और आप एक छोटी सी बात और बता दूं, अगर आप बिहारी जी में जा रहे हैं और राधा को नाम ना ले रहे हैं तो आपका आना बेकार है। एक आपने भजन भी सुना होगा, जो ब्रजमंडल में आयो और राधा नाम ना गायो, तेरे जन्मन पे धिक्कार जपे जा राधे राधे। राधा रानी, एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही है जो मैंने सुनी है, अगर आप कहे तो मैं बता दूं। एक बार एक मोर बिहारी जी के मंदिर पे रोज तपस्या करता हो, रोज प्रार्थना करता हो, हे बिहारी जी, हे बिहारी जी, हे बिहारी जी। मगर कई वर्ष बीत गए, बिहारी जी ना आए। तो वहां से कोई गुजरा तो बोले तू बिहारी जी के करे, तू राधा रानी पे जा, बड़ी दयालु है, बड़ी दयालु है राधा रानी, तू वहां जाएगा वो तेरी तुरंत सुन लेंगे। तो मोर बोला अच्छा। मोड़ के कैसे पहुंचो, मैं राधा रानी बरसाने पहुंचो, राधा रानी के दरवाजे पर जाकर बोलो, एक बार बोलो राधा रानी, मगर आदत तो भाई बिहारी जी की लगी भाई, बाने गई हे बिहारी जी, हे बिहारी जी बाके मुंह से निकल गई। इतने में राधा रानी बाहर आ गई। राधा रानी ने मैं गोद में उठा लिया, बोले हे मैया तू तो बड़ी कृपालु है, हे मेरे बरसाने वाली तू तो बड़ी कृपालु है, मैंने नेक नाम लिया तू बाहर आ गई। बोले मेरा बिहारी जी को कोई भक्त आया और मैं नहीं आऊं, ऐसा कैसे हो सके है। अब ये मोर को पसंद नहीं आई ये बात, और वो बिहारी जी को चिढ़ावे आएगा, देख मैंने राधा रानी की नेक गुणगान करे और राधा रानी बाहर आ गई। और यही बात पे लगे वो बिहारी जी पहुंचो अब राधा रानी के गुणगान करने, तो बाहर बैठो तो बोलो मेरी राधा रानी गुणगानी, मेरी राधा रानी दयालु। इतने में बिहारी जी बाहर आ गए कि मेरी राधा रानी को कौन आ गो, बन गोद में ले लियो मोरे, हे मेरे। बोले अब क्या हुआ, अब तो चिढ़ लग गई, अब मैंने राधा रानी को नाम लियो। तो बोले पागल,
अगर तू राधा को नाम पहले ही ले लेता तो मैं तो पहले ही बाहर आ जाता। तो भैया अगर आप बिहारी जी आ रहे हैं तो राधा रानी का गुणगान जरूर करें, नहीं तो बिहारी जी ना मिलेंगे। देखिए हम एक तो ब्रजमंडल में पैदा हुए, ऊपर से ऐसे परिवार में पैदा हुए कि जहाँ पे ब्रजवासिन की सबसे जो आन शान है हमारे बिहारी जी, उनकी सेवा हमारे परिवार में रही। तो ये कहानियां सुन सुन के ही हम बड़े हुए, सच्चाई सुन सुन के हम बड़े हुए कि बिहारी जी की कितनी कृपा है। हमारे पिताजी हमें सुनाते कि एक उनके मामा है डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी जी, तो उनके सेवा रहती थी, मगर वो डॉक्टर थे तो वो पीएचडी वाले डॉक्टर, तो वो डॉक्टर थे, पढ़ाने के लिए अमेरिका गए थे। उस समय मोबाइल ये चीजें नहीं होती थी जो इतनी जल्दी हमें पता चल जाए कि हमारे पास क्या चीज, क्या सुविधा हमारे पास आ चुकी है। तो बिहारी जी में उनके भैया की सेवा आई और बताते कि उनके भैया को कोई ने सोने की रिंग, सोने की अंगूठी गिफ्ट कर दी और वो सोने की अंगूठी लेके सेवा करने लगे भगवान की। तो बिहारी जी ने डॉक्टर शरण बिहारी जी को सपना दियो अमेरिका में कि देख तेरा भैया है ना, वो सोने की अंगूठी मिल गई है, वह पहन के है ना, वो मेरी सेवा करे, वहां से वो सेवा करे तो मेरे लगे। और ये हकीकत बात है, जब हम लोग भी आप देखना कभी तेल लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, तो वो अंगूठी कहीं ना कहीं अड़कन देती है अगर हमने कोई अंगूठी पहन रखी है। तो डॉक्टर शरण बिहारी जी की नींद टूटी कुछ घबराए से, क्योंकि अगर बिहारी जी आके ये बता रहे हैं कि सोने की अंगूठी अड़कन दे रही है तो जो दिलवावे वाला है वो छिड़वावे वाला भी बन सके। मगर बिहारी जी ऐसे है ना, है बड़े प्यारे हैं, बड़े भोले हैं, पहले बता दें कि भैया तू ये गलती कर रहा है, जा गलती है सुधार ले। तो उन्होंने फोन किया, जब वो वाले फोन होते थे घुमाने वाले, उन्होंने अमेरिका से फोन किया, बोले हाँ भैया। बोले लाला तो कोई ने अंगूठी दी है सोने की? बोले हाँ भैया। तुम्हें कैसे पता? बोले पता तो ऐसे है बेटा कि भाई अंगूठियां उतार के अब सेवा करियो, ना तो वो बिहारी जी के लगे हैं वह अंगूठी से। तो ये भी एक अचंभे में बात है कि आप देखिए बिहारी जी कितना साक्षात है। और आप पे बता दूं बिहारी जी चल है, बिहारी जी की जब सेवा हो गए रात में हमें बताई जावे कि उन्हें उठा के बिस्तर पे लेटा के और जो सेवायत हो गए वो उनके चरण दबावे बड़ी देर तक, क्योंकि लाला है छोटा सा थक गया होगा खड़े खड़े दर्शन देते देते, तो उनके चरण दबाए जावे, उनकी सेवा करी जावे, उनके तेल लगाए जावे। तो इतनी सेवा भाव से वो पले हैं, तो साक्षात तो है ही है। आप जब बातें मांगेंगे बालक के रूप में, कुछ रोकर कभी पुचकार कर मांगेंगे तो वो जरूर देवे हैं, अगर आपके लायक होगो तो। अगर वो आपके लिए हानिकारक होगा तभी नहीं देगा, अगर आपके हित में होगा तो वो जरूर आपको दे देगा। तो कभी अगर आपको कुछ चीज नहीं मिले तो सोच नहीं हो वो आपके बुरे के लिए हो जो आप मांग रहे हो। जय मारे ठाकुर जी ने कहा ये मेरा भक्त है, मेरे यहाँ तक आयो, अगर मैंने जाए दे दिया तो ये फंस जाएगा जय चीजन में, तभी नहीं देगा। और अगर सही है, आपके लिए अच्छा है, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, तो वो तुरंत दे देगा, देर ना लगेगी देने में। तो जब भी कभी मांगो और नहीं हो पूरी तो उन पर नाराज मत होइए, बड़े दयालु हैं। अगर आप नाराज की एक बात बताऊं, एक बुढ़िया अम्मा थी, वो माँ बिहारी जी गई और बिहारी जी में उन्होंने 200 रुपये चढ़ाए। और 200 रुपये चढ़ाए तो पंडित जी से प्रसाद मांगो, तो पंडित जी ने एक लड्डू उनके हाथ में दे दियो। तो बुढ़िया अम्मा बड़ी कुड़कुड़ाई हुआ पंडित पर और बोली कैसा पंडित है, 200 रुपये चढ़ाए हैं और तुम एक लड्डू दे रहे हो? तो बोले हाँ अम्मा इतने मेरे आगे बढ़ भीड़ बढ़ जाएगी। वो अम्मा बाहर आ गई और बड़ी जुड़जुड़ाती हुई और गुस्से में बोली है जे कैसा हो लाला है, मैं तो नहीं आऊंगी, बिहारी जी 200 रुपये चढ़ाए दिए मैंने और मुझे क्या मिलो एक लड्डू। बाहर बैठी भाई एक लड़का आयो, बोले अम्मा नहीं मेरा डिब्बा पकड़ेगी, मैं जूता बांध लूं। अम्मा ने वहां को डिब्बा पकड़ लिया, वहां ने जूता बांधे। बोले अम्मा 1 मिनट और पकड़ी रहे, मैं हाथ धोए आऊं। वो हाथ धोवे गयो, हाथ ऐसे धोवे गयो कि आयो ही नहीं वापस। और जब वो वापस नहीं आया, अम्मा बोली जा डिब्बा को क्या करूं। बट डिब्बा में देखती रही, बड़ी सोचती रही, आए गई वह लेके बाने एक जगह स्थान पर बैठ के वह डिब्बा खोलो तो वहां में 4 लड्डू है, 200 रुपये, एक पर्ची, और वह पर्ची में निकली मेरी अम्मा तू आया कर दर्शन करवे, मुझे नाराज मत होइयो, तेरा लाला ऐसा ना है कि तेरे 200 रुपये रख लेगो, दे मैं तो 4 लड्डू भी दे दियो, तेरे पैसा भी वापस कर दिया, मगर तू दर्शन करवे जरूर आइयो। तो वो तो उस भक्ति का, उस स्वरूप को, उस प्यास का प्यासा है जो आपके अंदर भक्ति है कि ये जब भक्ति से आप जा रहे हो, वो आपके चढ़ावे को ना है। जागे बगल में कुबेर खड़ो हो, साक्षात लक्ष्मी खड़ी हो, वो आपके पैसन को भागी हो, वो आपके चढ़ावे को भागी हो। कैसी बात कर रहे हो, जो सोचो दिमाग से
कि जाके पूरी तो छोटी सी बात और आ गई है, देखो बड़ा है तो जाएगा, क्योंकि बिहारी जी की बहुत सारी बातें हैं, बहुत इतनी सारी बातें हैं कि अनगिनत बातें हैं। तो एक हमारे यहाँ जाट भाई सुनाते हैं कहानी कि वो वृंदावन आ गए तो अपना खेती बाड़ी करते, खेती बाड़ी करके जो खाना मिलता वो खाना खा जाते। उन्हें एक पंडित जी मिले, पंडित जी ने उन्हें एक सालिग्राम दे दिए। बोले सुन ऐसे ना चले, जब तू भोग प्रसाद लगा और तब खा। बोले जब सालिग्राम खिला लिए तभी खाइयो। बोले अच्छा। अब उन्होंने सालिग्राम बिठा लिए, रोटी बनाई और सालिग्राम के सामने रख दी। बोले सालिग्राम खाओ, खाओ सालिग्राम। अब प्रभु ऐसे थोड़ी खाते हैं, प्रभु तो भाप के भूखे होते हैं। अब यार भैया नहीं खाए, अब वो भी भूखा सो गो। बोले सालिग्राम ने नहीं खाई, अब मैं कैसे खाऊं? पंडित जी तो कहे कि पहले सालिग्राम खावे तब तू खाइयो। बड़ी दिक्कत में दूसरे दिन फिर ने रोटी बनाई, फिर सालिग्राम जी के सामने रखी। बोले सालिग्राम जी खाओ, तूने कल तो भूखा सुला दिया मुझे। अब सालिग्राम जी फिर नहीं खावे, तो एक वो संटी ले आयो, पतली सी डंडी। मैंने सालिग्राम जी में दो दई, तू खाएगो कि ना खाएगो? तू खाएगो कि नहीं खाएगो? सालिग्राम जी बोले ये बड़ी आफत आई भैया, ये कैसो भगत आयो। उन्होंने क्या करा कि सालिग्राम जी आए, बोले बोला भैया कहाँ है तेरी दो रोटी, मुझे खिला। उन्होंने दो रोटी खा गए। वो पंडित जी के पास हुआ, पंडित जी तुमने अच्छी लीला बताई मुझे। अब दो रोटी मैंने अपने लिए बनाई, वो तो सालिग्राम जी खा गए, अब मैं क्या खाऊं? तो बोले जाकी भूख बढ़ गई थी क्या? पंडित जी ने बाय और आटा दे दियो कि तू अपनी भैया और रोटी, चार रोटी बनाना चालू कर दे। अब बोले फिर वही चार बनाई तो चार सालिग्राम जी के सामने कि खा। अब वो सालिग्राम जी फिर डर के मारे आगे गई, या तो नहीं हो भैया डंडी ले आए, वो फिर खावे लग गए। अब वो फिर पंडित के पास पहुंचे, अब तो वो चार खा गो। बोले तेरी भूख बढ़ गई थी क्या? मैं देखूंगा सालिग्राम कैसे आवे तेरे यहाँ। तो पंडित जी रात को गए चुपचाप चुपचाप, बोले देखूं तो सही कहीं जाके भूखी बढ़ गई है कि सालिग्राम जी आवे भी हैं। मैंने जो रोटी बनाई चार रखी, अब वो क्या देखें कि हवा में गस्सा टूट रहा है और हवा में जा रहा है, हवा में गस्सा टूट रहा है तो हवा में जा रहा है। तो भगवान की भक्ति है, आप जिस तरह से भक्ति करोगे उस तरह से आपके हित में हो जाएगा, आपके मानने में हो जाएगा। मित्रों, ब्रिज की ये यात्रा यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली। 84 कोस में फैला ये खूबसूरत सा ब्रिज मंडल है। तो मैंने यहाँ पर और भी कई ब्रिजवासियों से बात की। अरविंद से जब चर्चा हो रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात कोई कहते हैं ना एक सिद्ध संत बात कर रहा है। जबकि कुछ ग्रस्त लोग थे जिन्होंने मुझे अपना ओपिनियन दिया, और कुछ गाइड भी थे यहाँ के जो आश्रम में रहते हैं, उन्होंने भी मुझे जो है अपने अपने अनुभव या फिर अपना जो कहते हैं ना एक मत बताया। उन सभी को पिरोकर एक अगले पॉडकास्ट में आप सभी के साथ मैं आऊंगी। तो चाहूंगी कि ब्रिज बंडल की इस यात्रा में यूं ही आप अपनी दोस्त वंदना के साथ जुड़े रहें। और अगर आपको ये कोशिश पसंद आ रही है तो अपना प्यार दिखाइए सब्सक्राइबर के रूप में, और कीजिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हुए। राधे राधे।